माँ, इस एक छोटे से शब्द में जैसे पूरी दुनिया ही समा गई है। भगवान ने माँ इसलिए बनाई क्योंकि वो हमारे साथ साथ नहीं रह सकते। हमें खुशी देने के लिए, हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमें अच्छे और बुरे का बोध करवाने के लिए। माँ जब थी तो उनका महत्व ही समझ नहीं आया, और जब वो अचानक चली गई तो बहुत सी बातों पर अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास। बड़े ही खुशनसीब हैं वो जिनके पास माँ है। अपनी चिंता माँ को बताकर हम चिंता मुक्त हो जाते थे। माँ चली गई कहीं बादलों के पार, उनका कमरा खाली हो गया और मंदिर सूना। एक दिन पंडित जी को बुलाया, उनके मंदिर में दिया जलाया और उनके लड्डू गोपाल को भोग लगाया। पंडित जी ने कहा, पूजा संपन्न हो गई है, जो मांगना है मांग लो। क्या मांगती और कैसे मांगती? पंडित जी को कैसे समझाती? मेरी आवाज़ को आसमान तक जाने की आदत ही नहीं पड़ी। जब माँ थी तो अपने लिए मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुना है कहीं एक जन्नत है जहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, पेड़ों पर परियां रहती हैं। वहाँ कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, खुशी पर कोई पहरा नहीं, हंसी पर कोई शर्त नहीं। बिन बाती उजाला है, बिन बादल बरसाते हैं। वहाँ रातों से मीठे दिन हैं और दिन से रोशन रातें हैं। लेकिन ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातों को क्या भरोसा। ये दुनिया है कुछ भी कहती है। आसमान में जन्नत क्या ढूंढना, जन्नत बगल वाले कमरे में झांक लो जहाँ माँ रहती है। आंखें तो हम सबके पास है, माँ के पास दूरबीन है। घर में कुछ भी खो जाए तो वो सिर्फ माँ को ही मिलता है। लेकिन अगर माँ को छुपा के रख दे तो कोई ढूंढ ही नहीं पाता। घर का एक कोना छान मार लो, कुछ दुख नहीं मिले जो माँ ने हम सबसे छुपा कर रखे थे। बिस्तर की एक एक तह खोल दी, वो आंसू नहीं मिले जो किसी के तकिए के गिलाफ में माँ के सूख गए थे। ये सब तो ठीक है माँ, अगर किसी दिन भी तुम छुप गई तो मुझे ढूंढने के लिए वो दूरबीन कहाँ मिलेगी। तुम्हारी कही हुई एक एक बात मुझे अब याद आती है, जिनका मतलब मैं मूर्ख तुम्हारे जाने के बाद ही समझ पाई। मेरी मम्मी का फेवरेट भजन था, मैं तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। मैं विजय भाई से रिक्वेस्ट किया किसी दिन मुझे सुनाएंगे वो। थैंक यू। जय श्री राम।